हेलो दोस्तों, भाई आप सब लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर इटली में जो लोग इंडियन रहते हैं वो लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, उनकी सैलरीज वगैरह क्या क्या होती हैं और उनको रहने के लिए उनका क्या खर्चा वगैरह होता है, कहाँ पर रहते हैं वो लोग और क्या काम करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, उनके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोग सारे इस वीडियो से सब कुछ समझ सको, सारी इन्फॉर्मेशन ले सको। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो लोग इंडियन इटली में रहते हैं वो लोग रहते कहाँ पे हैं। जैसे कि यहाँ पर दो ही साइड होती हैं, वैसे ज़्यादातर यहाँ पर दो ही साइड होती हैं, जैसे कि नॉर्थ की साइड हो गई और साउथ की साइड हो गई। नॉर्थ की साइड में जो लोग काम करते हैं उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन है ना खर्चे वगैरह भी थोड़ी ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन जो साउथ में काम करते हैं ना उनको उनके खर्चे वगैरह थोड़े कम होते हैं, लेकिन है ना सैलरी भी उनकी कम ही होती है। एक तरीके से आप देखोगे इस बात को कि जहाँ पर सैलरी ज़्यादा होगी ना यहाँ पर इटली में, वहाँ पर थोड़े खर्चे भी ज़्यादा ही होंगे। जो मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही होती है। जो खाने पीने का खर्चा है, रहने का खर्चा है ना, वो इटली में जब आप बढ़िया सैलरी जहाँ पर जिस एरिया में जाओगे ना, नॉर्थ की साइड में जहाँ पर जाओगे, वहाँ पर खाने पीने के और ये जो खर्चे होते हैं ना थोड़ा लग्जरी टाइप आ जाता है कि हाँ ये भाई ये लग्जरी टाइप है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर इटली में जो इंडियन लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पर काम क्या क्या करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं भी इंडियन ही हूँ, तो मैं यहाँ पर रहता हूँ। मैं यहाँ पर इटली में डेयरी फार्म में काम करता हूँ। यहाँ डेयरी फार्म है, ये जो आप देख रहे हो ना मेरे पीछे, इस डेयरी फार्म में मैं काम करता हूँ। भैंसों का दूध वगैरह निकालने का काम और जो भैंस के बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाने का काम, और थोड़ा बहुत बाहर का काम भी करना पड़ता है। उतना ज़्यादा प्रेशर तो नहीं होता है इस काम में, लेकिन है ना काम थोड़ा साउथ के एरिया में जब आप रहोगे ना, काम करोगे, तो आपको है ना सैलरी थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और नॉर्थ की साइड में जब आप जाओगे सैलरी ठीक ठाक मिलेगी, काम ठीक ठाक करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जितना लिखित में होता है ना उतना ही काम करना पड़ेगा कि भाई आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा, मालिक आपको जो बोलेगा ना वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक हद तक आपको उसकी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। आपका भी ये होता है कि भाई मैं ये काम करूँगा। जैसे कि वो अगर आप बोल दोगे ना, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है, आप उससे बात कर लोगे कि भाई मैं ना यहाँ पर इटली में तुम्हारे डेयरी फार्म में जब मैं काम करूँगा ना तो मैं भैंसों का दूध वगैरह निकालने का काम करूँगा, या फिर है ना भैंस के बच्चे होते हैं ना उनको दूध पिलाने का काम करूँगा। बस ये 2-3 काम ही करूँगा। तो वो मालिक अगर इस बात पे हाँ कर देता है तो आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर लोगे और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पर हो जाता है और आपको उसी हिसाब से सैलरी मिलती है और इसी हिसाब से काम करना पड़ता है। अब है ना बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पर इंडियन जो हॉर्स फार्म होते हैं ना उनमें काम करते हैं। हॉर्स फार्म में क्या काम होता है, जैसे कि जो घोड़े होते हैं ना उनको चारा वगैरह डालने का काम, उनको जो दाना होता है ना, थोड़ा सा दाना होता है वो डालने का काम करना पड़ सकता है। और साथ में है ना जो घोड़े होते हैं उनको तैयार करने वाला, मतलब कि अगर वो खेल कूद करने के लिए जाते हैं ना, घोड़े प्रतियोगिता में जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो उनकी साफ़ सफाई बढ़िया से करना, उनके साथ में जाना कि भाई जो मालिक है ना उस घोड़े का वो आपको साथ में लेकर के जाएगा। जो भी काम करना पड़ेगा ना कि वहाँ पर भी आपको कुछ काम करना पड़ सकता है। जैसे कि उसको जो मूरी होती है, लगाम होती है ना, उसको पकड़ के रखने का काम, और वो सब कुछ आपको वहाँ पर करना पड़ सकता है। उसकी वहाँ पर भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ सकती है। और जो घोड़ा होता है ना उसको सजाने का काम भी करना पड़ सकता है। यार एक तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, इनको इग्नोर करना भाई, आप बातें सुनो बस। और बाद में है ना जो घोड़ों के फार्म होते हैं ना उनमें मतलब जो बॉक्स बने होते हैं उनको साफ़ सफाई करने का काम भी करना पड़ सकता है। और उनका जो चारा तो आपको बता ही दिया मैंने, फियनो बोलते हैं उसको, वो डालने का काम करना पड़ सकता है। और जो बाहर भी पादुके बोलते हैं, पादुकी बोलते हैं उसको, जो बाहर का बाड़ा होता है ना घोड़ों का उसको पादुकी बोलते हैं, उसको भी साफ़ सफाई करने का काम करना पड़ सकता है। बस यही काम करना पड़ सकता है। और जो छोटा मोटा काम और मालिक बोलेगा वो थोड़ा बहुत और करना पड़ सकता है। बस यही काम करने पड़ते हैं। अब इसके बाद में बहुत सारे इंडियन लोग हैं ना हमारे यहाँ पर मेगाजिनो बोलते हैं वेयर हाउस को, मेगाजिनो में भी काम करते हैं। मेगाजिनो में क्या काम होता है, जैसे कि कोई फ्रूट वगैरह
पिकिंग का काम हो गया, फ्रूट वगैरह होते हैं ना, उनकी पिकिंग पैकिंग का काम हो गया, मतलब पैक वगैरह करना है उनको, पैकिंग कर करके और रखना है। उसमें गाड़ी चलानी पड़ सकती है, जो फोर्कलिफ्ट होती है ना वो चलानी पड़ सकती है। उसका जो डिलीवरी वाली गाड़ी होती है वो चलानी पड़ सकती है। उसमें बहुत सारे काम होते हैं, उसमें वो आपको करने पड़ सकते हैं। और भी वेयर हाउस में जो भी काम होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वेयर हाउस है, या फिर जो अपनी डेली चीज़ों की यूज़ का जो वेयर हाउस है, राशन पानी वाला जो जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेज़ोन होते हैं ना, वो वैसा भी वेयर हाउस में काम करना पड़ सकता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, तो वो काम भी करना पड़ सकता है। अब उसमें सैलरी क्या होती है? उसमें सैलरी होती है घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है उसमें। जैसे कि घंटे के 8 यूरो, 9 यूरो या 10 यूरो या फिर 11 यूरो भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका काम कितना फास्ट करते हो, कितना बढ़िया से काम करते हो, और आप का कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है वो भी डिपेंड करता है। भाई ये ऐसे काम करते हैं। और क्या काम करते हैं इंडियन लोग है ना, यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे जो इंडियन भाई होते हैं ना, वो यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि लोगों के खेतों में जाना और वहाँ पर जा कर के और काम करना। और वो कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैं एक पुराना आदमी हूँ, यहाँ पर मान लीजिए पुराना आदमी हूँ, और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम दिलवाता हूँ। मेरे बहुत सारे मालिकों से जान पहचान है। तो मेरे पास में फ़ोन आएगा कि भाई तुम्हारे पास में जितने भी आदमी हैं तुम ले करके मेरे पास आ जाओ। उस मालिक का फ़ोन आएगा, और वो मालिक कॉन्ट्रैक्ट लेता है, खेतों के बड़े बड़े खेतों के कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि भाई आपका जितना भी काम है ना इस खेत का, वो मैं करके दूंगा, और मेरे पास में बंदे हैं। और वो फ़ोन करता है उस आदमी को, मेरे को मान लीजिए मेरे को फ़ोन करता है, और फिर मैं मेरे जानकार वाले जो भी जान पहचान वाले मेरे गांव के आसपास के लोग जितने भी हैं ना, उनको मैं फ़ोन करूँगा कि भाई तुम अगर फ्री हो, तुमको अगर काम चाहिए तो मैं तुमको काम दिलवा सकता हूँ, और तुम है ना कल से आ जाना या फिर परसों से आ जाना, और तुमको 5 यूरो या 6 यूरो घंटे के हिसाब से मैं तुमको दिलवा दूंगा, या 7 यूरो मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये काम होता है साउथ के एरिया में, बहुत ज़्यादा चलता है। खेतीबाड़ी का काम है ना, फार्मिंग का काम है ना, खेतीबाड़ी का काम है, एग्रीकल्चर का काम जो है यहाँ पर साउथ के एरिया में बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये काम करना पड़ सकता है आपको यहाँ पर। सर्दी में भी करना पड़ सकता है, गर्मी में भी करना पड़ सकता है। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होती है, और वो डिपेंड करता है कि मालिक के पास में कितना काम है। अगर मालिक के पास में ज़्यादा काम होगा तो मालिक आपको बुला लेगा, फिर भी छुट्टी वाले दिन भी बुला सकता है 3-4 घंटे या 4-5 घंटे काम करने के लिए। और जो बाकी दिन होते हैं ना, उसमें 7-8 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, 8-10 भी घंटा करना पड़ सकता है, 12 घंटे का काम करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जो मालिक है उसके काम का लोड कितना है, और काम का लोड अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये काम करने पड़ सकते हैं भाई आपको, अगर आप इंडिया से यहाँ पर इटली में आओगे। अब मोटा मोटी हम बात कर लेते हैं, साउथ के एरिया में अगर खाने पीने का और रहने का खर्चा अगर आप देखोगे ना, तो 150 से लेकर के और 200 यूरो के बीच में आपका खाने पीने का खर्चा, जो आप अगर ठीक ठाक खाओगे ना तो आपका 150 यूरो, 130, 140, 150 यूरो, ठीक है। ये इतने पैसे आपका खर्चा महीने का लगेगा ही लगेगा। अब उसके बाद में अगर आप थोड़ा और बढ़िया खाते हो, मीट वगैरह खाते हो, थोड़ा ड्रिंकिंग वगैरह भी करते हो, आप स्मोकिंग वगैरह भी करते हो, तो उसका खर्चा और भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 10-20 यूरो, 30-50 यूरो जोड़ करके ये भी आपका 150 से 200 के बीच में आपका खर्चा महीने का आपको लग सकता है। अब बात करते हैं कि नॉर्थ की साइड में जब आप जाओगे, खाने पीने का खर्चा कितना होता है। 150 यूरो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, 150 यूरो लगेगा, 200 यूरो भी लग सकते हैं और 250 यूरो भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लग्जरी खाना खाते हो या फिर बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हो, तो और भी ज़्यादा खर्चा जा सकता है, 300-400 यूरो भी खर्चा हो सकता है। लेकिन अगर आप पैसा बचा के सेव करके अगर खाना पीना खाते हो, और अगर आप पहाड़ों वगैरह में रहते हो, वहाँ पर थोड़ा खर्चा और ज़्यादा होता है। जैसे कि 160 यूरो, 170 यूरो तो होगा ही होगा भाई, वहाँ पर खर्चा होगा ही होगा। लेकिन अगर आप डेयरी फार्म वगैरह में रहते हो ना, तो वहाँ पर खर्चा आपको वो बच जाता है कि दूध दही का और खाने पीने का जो खर्चा है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपको घी, दूध वगैरह ये सब कुछ है ना आपको डेयरी फार्म से ही मिल जाता है फ्री में। और उसके बाद में है ना, अगर आपका खाने पीने का खर्चा जोड़ो ना सीधा अगर, तो उसमें आपका 120-130 यूरो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पर सब्जियाँ वगैरह और ये जो खाना होता है ना, ये महंगा होता है ऊपर की साइड में। और ऊपर की साइड में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, मतलब रहने का खर्चा कितना है, वहाँ पर रहने का खर्चा है ना, सीधी मैं अगर बताऊँ आपको,
600 से 700 यूरो में आपको आउटसाइड में, जैसे कि सिटी से आउटसाइड में आपको ना मकान वगैरह या फिर छोटा मोटा रूम वगैरह मिल जाएगा आपको। जैसे अपार्टमेंट ये लोग रखते हैं तो अपार्टमेंट आपको पूरा का पूरा ही देंगे ये लोग। तो अपार्टमेंट में आप कितने लोग रहते हो वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोग रह करके और अपना जो खर्चा होता है उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं रहता हूँ, अगर मैं अकेला रहता हूँ तो 500-600 यूरो मुझे देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे साथ में 2-3 लोगों को और रख लेता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा और 250, 200 यूरो हमारे 3-4 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सिस्टम होता है यहाँ पर। और अगर आप साउथ की साइड में रहते हो ना तो यहाँ पर 500-600 यूरो आपको सिटी में रूम मिल जाएगा या फिर रहने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉर्थ की साइड में देखोगे ना तो आपको जो रूम वगैरह है ना, अगर सिटी में लेकर के रहोगे तो भाई साहब 1200 यूरो, 1300 यूरो, मतलब कि 1 लाख से ऊपर आपको ना रूम रेंट वगैरह ही देना पड़ जाएगा भाई। जो कि है ना वहाँ पे अगर आप किसी वेयर हाउस में काम करते हो ना तो भले ही आपको 1800-2000 यूरो आप बचा सकते हो, वहाँ पर 2500 यूरो बचा सकते हो, नहीं मतलब कमा सकते हो। लेकिन बचाने की जब बात आएगी ना तो 1200 यूरो अगर आप अकेले रहोगे तो भाई आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अगर आप ऊपर की साइड में काम करने के लिए जाओ और वहाँ पर ये ज़रूर देख लेना कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है और आप कितने लोग एक साथ में रहते हो। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।